खुद को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले कि खुदा पूछे बंदे से बता तेरी रजा क्या है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर 3A इसको स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने डिमांड का मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, ये सारे कवर किया है। लेक्चर 2 ऑलरेडी अपलोड हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर चेकआउट करें, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है आज के लेक्चर के लिए। आज हम क्या एक्सप्लोर करेंगे? आज हम एक्सप्लोर करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स बोलो, फैक्टर्स बोलो या रीजन बोलो, जिसके वजह से डिमांड ऊपर या नीचे होता है। अब ये कैसे होता है, डिमांड कैसे ऊपर जाती है और कैसे नीचे जाती है, ये सारे फैक्टर्स को हम आज देखेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये डिटर्मिनेंट्स मतलब ऐसी कोई रीजन जिसके वजह से डिमांड पे चेंजेस आ रही हो, या तो ऊपर जा रही है या तो नीचे जा रही है। तो इसका फर्स्ट और सबसे मेन पॉइंट है प्राइस। प्राइस कैसे अफेक्ट करता है डिमांड को, वो आज हम देखेंगे। देखो, जब हम शॉप पे जाते हैं या फिर कोई चीज खरीदने के लिए सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में पहले क्या क्लिक होता है कि यार ये प्रोडक्ट का प्राइस कैसा होगा, प्राइस हमारे बजट में है या नहीं है। इसका प्राइस पहले चेक करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो देखो, प्राइस कैसे मैटर कर रहा है कोई भी कमोडिटी का, उसके डिमांड के ऊपर। अभी एग्जांपल ले लो, आपको ना चाय पीनी थी, आप शॉप पे गए, वहां पे देखे आपने जो टी जो है उसका प्राइस 40 रुपीज है, इसका प्राइस जो है 40 रुपीज है। वहीं पे कॉफी की प्राइस 15 रुपीज है, इसका प्राइस 50 रुपीज है। अब क्या पीना पसंद करोगे? आप क्या बोलोगे, जो क्या प्रिफर करोगे, आप कौन सा चीज खरीदोगे? आप क्या बोलोगे, यार चाय ना 40 रुपए है, अभी रहने देते ना, कॉफी पी लेते। अगर आप प्राइस के बारे में सोचते हो तो आप कॉफी पियोगे, आप कॉफी का डिमांड ज्यादा करोगे और टी का डिमांड कम हो जाएगा उसके हिसाब से। अनलेस अगर आपकी हैबिट है जो मुझे चाय के चाय ही चाहिए, उस टाइम पे डिमांड पे प्राइस का कोई असर नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर आपका कोई टेस्ट, हैबिट्स, ये सारी चीजें नहीं है, तो फिर देखो प्राइस कैसे मैटर कर रहा है। टी का प्राइस अगर ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, हम ना कॉफी ले लेते हैं या उसके जगह पे कुछ और ले लेते हैं, कुछ और ड्रिंक कर लेते हैं, तो प्राइस अफेक्ट पड़ा। या फिर देखो, हम जब देखते हैं कपड़े लेने के टाइम पे, हमें कपड़े एक ना बहुत ज्यादा पसंद आए, एक शर्ट है जो मुझे बहुत पसंद आया, मैं उसका प्राइस टैग देखती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ यार ये प्राइस जो है ना 1500 रुपये सिर्फ एक शर्ट का है, और लेकिन यही 1500 में मुझे दो शर्ट कोई और क्वालिटी की मिल रही है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं दूसरे शर्ट के तरफ अट्रैक्ट होती हूँ, दूसरा शर्ट लेती हूँ प्राइस देख के। प्राइस अफेक्ट करता है डिमांड पे। प्राइस अगर ज्यादा हुआ तो डिमांड ऑलरेडी कम हो जाएगी उसके, अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो प्राइस अफेक्ट करता है, मतलब प्राइस एक डिटर्मिनेंट है, एक फैक्टर है जिसके वजह से ना डिमांड ना ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये हो गया प्राइस। अभी हम देखेंगे इनकम। इनकम कैसे अफेक्ट करता है डिमांड पे। इनकम, अब ये इनकम तो आप लोगों को पता ही है, जो हम पैसे अर्न करते हैं, मनी को अर्न करते हैं अपने कंजप्शन के लिए या फिर सेविंग्स के लिए, जो भी हमारा जो इनकम होता है, काम करने के बाद हमें पैसे मिलती है, वो मनी, वो इनकम हमारे डिमांड पे कैसे असर करता है, कैसे अफेक्ट करता है। देखो, पहले मैं 20,000 कमाती थी, तो मैं मंथली में, मतलब अगर मैं खुद के ऊपर में खर्चा करना चाहूँ तो मैं 2 से 3 हजार करती थी। एग्जाम्पल, मैं 20,000 जब अर्न करती थी तो मैं अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए मंथली, ऐसे बोलते ना एंजॉयमेंट के लिए एक्सपेंस करना, एंटरटेनमेंट पे 2,000 खर्च करती थी। लेकिन वहीं पे मेरे बॉस जो है वो बहुत ज्यादा मुझसे इम्प्रेस हो गए और मुझे प्रमोशन दे रहे,
मुझे प्रमोशन मिला तो मैं ऑन करने लगी 50,000। तो देखो, जैसे मेरा इनकम बढ़ा, ये इनकम था मेरा, उससे मेरा इनकम बढ़ा, तो मैं क्या एंटरटेनमेंट पे क्या हर महीने सिर्फ 2,000 ही खर्च करूंगी? नहीं, मुझे लगेगा यार कम पड़ रहा, और ज्यादा ना एक्सपेंस करना चाहिए, तो मैं 4,000 कर रही हूँ। तो देखो इनकम कैसे डिमांड पे असर कर रहा है। या फिर आप कोई प्रोडक्ट ले लो, कोई कमोडिटी, कमोडिटी के डिमांड पे कैसे असर करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट पे कैसे इनकम असर करती है। जब मेरा इनकम 20,000 था, मैं जब 20,000 कमाती थी, तो मैं ना सिर्फ मैगी ना अफोर्ड कर सकती थी अपने दोस्तों को खिलाने के लिए, तो मैं मैगी खरीदती थी, मैगी खाती थी। और ये मैगी जो रहती है ना, 10 रुपए 5 रुपए ऐसे मेरे बजट में आ जाती थी। मैं अपने दोस्तों को जब पार्टी देती थी तो मैगी अफोर्ड कर देती थी और मैगी पार्टी देती थी। लेकिन वहीं पे मुझे जब प्रमोशन मिला तो मैं ना 1 लाख रुपए कमाने लगी। जब मैं इनकम मेरा राइज हुआ 1 लाख पे आ गया 20,000 से, तो मैं अभी दोस्तों को जो पार्टी देती हूँ ना, चिकन नॉनवेज वगैरह की पार्टी देती हूँ, एकदम से अच्छे से होटल में लेकर जाती हूँ, फिर उनको बोलती हूँ उनको क्या चाहिए, ये सारी चीजें करती हूँ। मतलब अभी मैं चिकन खाने लगी हूँ। पहले मैं मैगी खाती थी, अभी मैं चिकन खा रही हूँ। या फिर पहले मैं नूडल्स खाती थी, अभी मैं चिकन खा रही हूँ। अभी देखो कैसे मेरा डिमांड बढ़ा, इनकम की वजह से मेरा डिमांड कैसे सुपीरियर गुड्स पे गया, इंफीरियर गुड्स कम पे डिमांड जो था वो कम हो गया। ऐसे एक राइस का एग्जांपल है आपके बुक्स में, जो जब हमारा इनकम बढ़ता है ना, इनकम बढ़ती है ना, तो अपना जो इंफीरियर गुड्स होती है, इंफीरियर कमोडिटी, इसका डिमांड जो है कम होती है। इनकम के राइज होने से इंफीरियर गुड्स के डिमांड कम होती है, लेकिन सुपीरियर गुड्स का डिमांड राइज होती है। अभी ये देखो इनकम कैसे अफेक्ट कर रहा है डिमांड पे। इनकम अगर बढ़ी हमारी तो सुपीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी। तो इनकम का और इंफीरियर गुड्स का रिलेशनशिप जो है वो इनवर्स है, बट इनकम का और सुपीरियर गुड्स का रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हो गया इनकम। हमारे डिमांड पे कैसे असर करे वो हमने देख लिया इनकम का। अभी हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोली थी सब्स्टिट्यूट गुड्स होता क्या है, पिज्जा या बर्गर या फिर पेप्सी या कोको कोला, ऐसी कोई गुड्स जो हम उसके जगह पे ये नहीं मिली तो ये सही, ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते ना पेप्सी नहीं तो कोक सही, हम कोक से काम चला लेंगे। स्प्राइट नहीं मिला तो पेप्सी से काम चला लेंगे। पिज्जा नहीं मिला तो बर्गर से काम चला लेंगे। ये सब सब्स्टिट्यूट गुड्स है जिसके जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोई और गुड्स की, जैसे कि रियल टमाटर और टमाटर की केचप, सब्स्टिट्यूट से एक ही काम करते हैं, दोनों एक ही टेस्ट है। हम टमाटर नहीं मिला तो हम केचप से काम चला लेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। अभी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कैसे डिमांड पे असर करती है, ये सारी चीजें हम देखने वाले। अभी देखो पेप्सी और कोक, ये दोनों एक ड्रिंक है जो एक ही काम करते हैं, ऑलमोस्ट एक ही काम करती है, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ा ना तो कोक का डिमांड जो है ये बढ़ेगी। कैसे मैं बताती हूँ। अगर पेप्सी का प्राइस 40 रुपए हो गई, ओके 40 से 50 रुपए हो गई, और कोक की प्राइस एज कंपेयर टू पेप्सी 30 रुपए है, 30 रुपए है प्राइस इसका। तो देखो अगर मैं दुकान पे गई, एग्जांपल लो आप लोग ना दुकान पे गए और आपने बोला भैया या फिर अंकल, शॉपकीपर को बोले शॉपकीपर आप बताइए पेप्सी का प्राइस क्या है।
उन्होंने कहा बेटा अभी ना 45 रुपए का है, आई मीन 45 रुपीज का है, लेकिन अभी वहीं पे आपको वो प्राइस ना ज्यादा लगने लगा, तो आपने क्या बोले, अच्छा कोक का प्राइस कितना है ये बताओ, कोक का प्राइस 30 रुपए है, तो आप क्या प्रेफर करोगे लेना, कोक ना। आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो यार इसका प्राइस ना ज्यादा है कोक से, हम ना एक काम करते हैं कोक ले लेते हैं। तो ये कोक का डिमांड कैसे शिफ्ट हो रहा है, कैसे बढ़ रही है एज कम्पेयर टू पेप्सी, और पेप्सी का डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स का कैसे प्राइस अफेक्ट करता है डिमांड पे। अभी देखो जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस मतलब गुड्स ऑफ ए, इसका प्राइस अगर राइज होएगी तो डिमांड जो है गुड्स ऑफ बी का, उसका प्राइस डिमांड राइज होएगा। तो दोनों का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर पेप्सी का प्राइस ज्यादा हो रहा है तो कोक का डिमांड ज्यादा होएगा और पेप्सी का डिमांड कम होएगी। तो ये हो गया अपना सब्स्टिट्यूट गुड्स। अभी हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे अफेक्ट करते हैं डिमांड पे। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे डिमांड पे अफेक्ट करते हैं, ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, ज्वाइंट डिमांड, ज्वाइंट गुड्स, ऐसी कोई गुड्स जो हम ना साइमल्टेनियसली कंज्यूम करते, मतलब साइमल्टेनियसली यूज करते, जैसे कि व्हाइट बोर्ड और मार्कर, ये दोनों हम साथ में यूज करते ना। अभी देखो अगर प्राइस ऑफ मार्कर ज्यादा हो गई तो क्या हम बोर्ड प्रिफर करेंगे लेना, नहीं करेंगे, व्हाइट बोर्ड नहीं खरीदेंगे, उसके जगह पे हम ब्लैक बोर्ड यूज कर सकते हैं, मार्कर भी नहीं खरीदेंगे। लेकिन एक और एग्जांपल है कार और पेट्रोल। अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल का प्राइस अगर ज्यादा हुई तो कार का डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। वो कैसे कम होगी इसका डिमांड, और अगर पेट्रोल ऐसा बोलने लगा, मतलब बोल दिया गवर्नमेंट, एग्जांपल ले लो 1000 रुपए 1 लीटर, तो क्या आप कार खरीदोगे, आप क्या बोलोगे, यार जितने का कार नहीं आएगा उतने का तो हम पेट्रोल ही भरते भरते जान निकल जाएगी हमारी। तो हम क्या करते हैं, जब हमारा पेट्रोल का प्राइस ज्यादा हो जाती है तो हम कार का डिमांड कम कर देते हैं। लेकिन वहीं पे देखो अगर कार का प्राइस कम हो गई और पेट्रोल का प्राइस सेम ही है जैसा पहले था, तो हम क्या करते हैं, कार का प्राइस अगर कम हुई तो हम क्या करते हैं, पेट्रोल भी खरीदना ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि हम कार खरीदने लग जाते हैं। तो ये कैसे देखो इनवर्स रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल ज्यादा हुई तो डिमांड ऑफ कार कम हो जाएगी, अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल कम हुई तो डिमांड ऑफ कार ज्यादा हो जाएगी। अगर पेट्रोल की प्राइस फॉल हुई तो डिमांड कार की ज्यादा होगी, अगर पेट्रोल का प्राइस राइज हुई तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। ये इनवर्स रिलेशन है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखो प्राइस जो है पेट्रोल की वो डिमांड ऑफ कार पे कैसे असर करे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर दोनों गुड्स एक साथ यूज करने वाला है जिसकी पेन और इंक, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि कार और पेट्रोल, तो इन दोनों का जो रिलेशन है ना वो इनवर्स होएगा, क्योंकि ये दोनों ना एक दूसरे के प्राइस पे डिपेंड करता है, कौन सा प्राइस ज्यादा है। अगर प्राइस ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, डिमांड कम कर देते हैं किसी और गुड्स की, अनदर गुड्स की। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे कि टी और कॉफी, अगर आप चाय की जगह पे कॉफी इस्तेमाल कर पा रहे हो, अगर चाय की प्राइस बढ़ गई है तो डिमांड ऑफ कॉफी ज्यादा हो जाएगी, ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो हमने अभी देखा प्राइस इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे डिमांड पे अफेक्ट करती है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, साइज ऑफ पॉपुलेशन। अभी पॉपुलेशन की साइज डिमांड पे कैसे असर करेगी, डिमांड पे कैसे अफेक्ट करेगी। एग्जांपल ले लो, पहले पॉपुलेशन जो थी इंडिया की वो 130 करोड़ थी, एग्जांपल दे रहे, तो हमारा जो डिमांड होता था कोई भी गुड्स की एज कंपेयर टू नाउ कम होता था, क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो ये गुड्स को खरीदने वाला कम है। लेकिन वहीं पे अगर पॉपुलेशन अभी देखो आई थिंक 140 या फिर 45 करोड़ से,
एग्जाम्पल। तो अभी हमारा जो कमोडिटी का डिमांड है वो 140 या 145 करोड़ तक पहुंच गई। मतलब कोई भी कमोडिटी का डिमांड उसके साइज ऑफ पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है। मतलब हमारे कंट्री में कैसे पॉपुलेशन का लार्जेस्ट है, मतलब कैसे पॉपुलेशन है, नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है तो हमारा डिमांड ऑफ कमोडिटी ज्यादा होगी, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारा कमोडिटी का डिमांड भी बढ़ेगा। अगर पॉपुलेशन कम हो रही है तो डिमांड भी कम होगी, डायरेक्ट रिलेशन। अगर इंसान बढ़ती जा रही है अपने देश में तो उनको जीने के लिए, उनका रोजगार की जिंदगी में जो भी चीजें की जरूरत होती है वो चीज की डिमांड बढ़ती है। तो ऐसे याद रखो, पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, डायरेक्ट रिलेशन है। तो डिमांड पे देखो पॉपुलेशन कितना बड़ा इफेक्ट छोड़ रहा है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ती जा रही है अपने देश की। अगर पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। पॉपुलेशन जो है ना रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। अगर पॉपुलेशन कम है तो डिमांड कम रहेगी कोई भी कमोडिटी का। तो ये हो गया हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अभी आप लोग बोलेंगे ये नेचर क्या है प्रोडक्ट का? नेचर का मतलब होता है वो किस टाइप की गुड्स है, मतलब वो पेरिसेबल गुड्स है या ड्यूरेबल गुड्स है। इस पे भी ना डिपेंड करता है अपना डिमांड। अगर वो पेरिसेबल गुड्स है जो जल्दी खराब हो जाए तो उसकी प्राइस ज्यादा हो या कम हो फर्क नहीं पड़ता, हम उतना ही खरीदेंगे जितने की हमें जरूरत है। यानी कि इलास्टिक गुड्स है या इन इलास्टिक, ये कॉन्सेप्ट इलास्टिक इन इलास्टिक को हम 3B में पढ़ने वाले हैं जब हम इलास्टिसिटी एनालाइज करेंगे। अभी हम डिमांड को एनालाइज करें तो ये एक वर्ड ध्यान रखना। तभी देखो हम, मतलब अगर पेरिसेबल गुड्स है जो जल्दी खराब हो जाती है जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, मिल्क हो गई, मिल्क की अगर प्राइस ज्यादा हो गई या कम हो गई, मानो कम हो गई, मिल्क की प्राइस अभी 28 रुपए है या 29 रुपीज से, जो भी है, हाफ लीटर या फिर 1 लीटर जो भी है, अच्छा ठीक है 59 रुपीज 1 लीटर एग्जाम्पल ले लो। अगर मिल्क की प्राइस 59 रुपीज है, अगर वो अचानक से कम होकर 38 पे आ गई तो क्या तुम दूध से अपने घर भर लोगे? दूध उतना ही लोगे ना जितना तुम्हें जरूरत हो रहती है। 2 लीटर लोगे, चलो 4 लीटर ले लिए, उससे ज्यादा लोगे क्या? उससे ज्यादा लोगे तो उसका डेट एक्सपायर हो जाएगी और दूध खराब हो जाएगी, तो कोई फायदा नहीं होता, तो उसके डिमांड पे असर नहीं करता है। तो ये जो पेरिसेबल गुड्स है जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई, ग्रीन वेजिटेबल, तो ये इसका प्राइस अगर ज्यादा होती है तो आप अपनी मम्मी से पूछना, प्राइस अगर ज्यादा होती है तो डिमांड कम होती है क्या? डिमांड कम होती है बट डिमांड ज्यादा नहीं होती अगर प्राइस कम हो गई तो। जिस हम उतना ज्यादा नहीं खरीदते जिससे हमारे घर में रखे रखे वो सब्जियां सड़ जाए या खराब हो जाए। हम क्या करते हैं, नेचर पे डिपेंड करता है। अगर वो वहीं पे देखो सोफा हो गया, टीवी हो गई, इन सारे चीजों की प्राइस पे ना डिपेंड करता है डिमांड। अगर नेचर उसका ड्यूरेबल है, मतलब वो लार्ज टाइम तक चल सकती है, मतलब सालों तक चल सकती है, तो अगर प्राइस ऑफ टीवी कम हुई ना तो उसका डिमांड ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो लोग भी अफोर्ड कर पाते हैं जो अभी नहीं खरीद पा रहे, तो उसका डिमांड ज्यादा होती है। और अगर हमारे घर में एक टीवी है ना फिर भी हम सोचते हैं अरे यार प्राइस कितना कम हो गई ना, एक काम करते दूसरा टीवी भी ले लेते, हॉल में लगा देंगे, वैसे भी खराब होने वाली चीज तो है नहीं, तो हम क्या करते खरीद लेते और उसको लगा लेते। तो देखो कैसे डिमांड पे अफेक्ट पड़ रही है, उस गुड्स का नेचर क्या है, मतलब वो जल्दी खराब होने वाली है या फिर वो पीरियड ऑफ टाइम तक चलने वाली है, उस पर डिपेंड करता है अपना डिमांड। अभी हम लोग देखेंगे एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, मार्केटिंग जो लोग करते हैं, जो जाहिरात वगैरह देते हैं, प्रचार वगैरह करते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट कैसे हेल्प करती है डिमांड पे? मतलब देखो एक बिजनेस है जो नए नए ओपन हुआ है, नए नए कमोडिटी बना रही है, लेकिन उस कमोडिटी के बारे में मार्केट में किसी को पता नहीं है, तो एडवर्टाइजमेंट
थ्रू एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं, न्यूज़पेपर पे देते हैं, मैगजीन्स, बहुत सारे मीडिया आ गई है अभी जिससे हम एडवर्टाइजमेंट अपने गुड्स की दे सकते हैं। उसके थ्रू हम मार्केट में ना ये बातें को फैलाते हैं जो हमारी प्रोडक्ट ये काम करती है। जैसे ये मार्कर है, ये ब्लैक कलर की है, ये अच्छा लिखने में आती है, ये हैंडराइटिंग अच्छी होती है इस लिखने से, या फिर इसकी कलर जो है बहुत ही सॉफ्ट है, ये लिखने में बहुत ही सॉफ्ट रहता है। ऐसी एडवर्टाइजमेंट देते हैं जिससे कंज्यूमर जो है हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो, मतलब हमारे प्रोडक्ट की तरफ उनका ध्यान आए और वो खरीदे हमारे गुड्स को। जब तक आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करते ना अपने गुड्स की, आपके गुड्स का डिमांड नहीं बढ़ती है। अगर जैसे ही मार्केट में आपके गुड्स के बारे में पता चलने लग जाती है तो आपका डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती रहती है। इसीलिए तो बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, अमिताभ बच्चन, मतलब सुपरस्टार, जो भी स्टार्स लोग होते हैं ना, सेलिब्रिटी लोग, उनको लेते हैं, उनको अपना फेस बनाते और फिर अपने कमोडिटी का एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं उनसे। जैसे कि अमिताभ बच्चन करते ना, और बीकाजी आलू भुजिया, वो क्या बोलते हैं, अमित जी, लाइक बीका जी, ऐसे एग्जाम्पल्स, मतलब ऐसे ही ना वो ना अट्रैक्ट करते अपने तरफ। जैसे कि दीपिका हो गई, अनुष्का शर्मा हो गई, विराट कोहली, ये सारे लोग जो होते हैं जो अपने कमोडिटी को, मतलब बिजनेसमैन की कमोडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं मीडिया पे, आपको अट्रैक्शन के लिए, आपके अट्रैक्शन के लिए लेते हैं। ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी को इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके सब फैंस वगैरह होते हैं ना, उनके तरफ अट्रैक्ट हो। वो लोग क्या सोचते हैं, अरे अमित सर भी खाते, हमें भी खाना चाहिए। लेकिन नॉर्मल लाइफ में ना, एग्जाम्पल दे रहे हो, कोई सीरियस मत होना, जो देते हैं ना एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना उस गुड्स की, वो ना 99%, 90% लोग वो गुड्स कंज्यूम नहीं करते, बट फिर भी वो एडवर्टाइजमेंट देते। तो वो जो गुड्स अट्रैक्ट होकर हम खरीदते हैं ना, जैसे कि अमित जी खा रहे आलू भुजिया तो हम भी खरीदते और हम भी खाते। ऐसे अनुष्का शर्मा लक्स साबुन आई थिंक यूज करती थी, तो कैसे ग्लो का राज क्या है वगैरह वगैरह करके एडवर्टाइजमेंट देती थी। और अभी सब लोग लक्स के ऊपर ना प्रिफर करने लगे, लक्स लेना प्रिफर करने लगे, जो अरे अनुष्का शर्मा यूज करती है, माधुरी दीक्षित आर ओ फिल्टर की एड देती है, तो हम लोग ना ऐसा सोचते हैं जो माधुरी दीक्षित कर रही है, मतलब कुछ तो बात होगी, हमें लेना चाहिए। उनके फैंस वगैरह जो है हमने लेना स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें ना कॉन्सेप्ट है अपने तरफ कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने की। जैसे ही कंज्यूमर अट्रैक्ट हुई, 10 लोग अगर अट्रैक्ट होती है ना, तो 5 लोग 6 लोग पक्का वो गुड्स ना खरीदते ही है। तो इस ऐसे ना डिमांड बढ़ती है, मतलब जितने अच्छी एडवर्टाइजमेंट उतनी अच्छी डिमांड। तो देखो डायरेक्ट रिलेशन है, अगर एडवर्टाइजमेंट आपने अच्छा नहीं किया तो आपका डिमांड गिरेगा। अगर एडवर्टाइजमेंट अच्छा हुई, आपके कमोडिटी का रिप्रेजेंटेशन अच्छा हुआ, तो आपके तरफ कंज्यूमर अट्रैक्ट होगी और वो गुड्स को परचेस करेगी। एडवर्टाइजमेंट ऐसे हेल्प करते डिमांड पे। एडवर्टाइजमेंट सारे बिजनेसमैन करते हैं अपने कमोडिटी के, चाहे वो बुरा कमोडिटी हो या फिर अच्छा कमोडिटी हो, पर एडवर्टाइजमेंट पे यही बोलते कि यह बहुत अच्छा है आपके लिए। ये हो गया एडवर्टाइजमेंट। अभी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट, हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस। देखो टेस्ट कैसे मैटर करती है, हैबिट्स कैसे मैटर करते हैं डिमांड पे। अभी टेस्ट, जैसे जैसे लोगों की टेस्ट चेंजेस होती है ना, मतलब चेंज आती है ना टेस्ट में। जैसे कि पहले मुझे चॉकलेट्स खाना पसंद था तो मैं चॉकलेट का डिमांड करती थी, अभी मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है, मैं आइसक्रीम का डिमांड कर रही हूँ। तो इसे देखो, आइसक्रीम का डिमांड क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और चॉकलेट का डिमांड क्या हुआ, कम हो गया, मेरे टेस्ट के वजह से। वहीं पे हैबिट्स, मतलब आपको किसी चीज की आदत हो, जैसे कि अल्कोहल का एडिक्टेड पर्सन जो रहते हैं उसको हैबिट्स रहता है अल्कोहल पीने का, तो अल्कोहल का प्राइस कम हो या ज्यादा हो मैटर नहीं करता, हैबिट से वो चीज का उसका डिमांड पे अफेक्ट नहीं पड़ता प्राइस से, उसका डिमांड बढ़ेगा ही। या फिर मुझे आइसक्रीम खाने की आदत है, मैं रोज ही डिनर के बाद आइसक्रीम खाती हूँ, मुझे आइसक्रीम खाने में मजा आता है, मुझे आदत हो चुकी है उस आइसक्रीम की, तो मैं
उस पे प्राइस कितना भी ज्यादा हो, मैं डिमांड कम नहीं करूंगी, डिमांड मेरा रहे जैसा था वैसा ही रहेगा। ये हो गया हैबिट्स। टेस्ट, मेरा टेस्ट चेंज हो रहा है। मुझे पहले मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना पसंद था, अभी मैं वेस्टर्न पहनती हूँ, तो वेस्टर्न ड्रेस का डिमांड क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ट्रेडिशनल ड्रेस का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। प्रेफरेंसेस, आप जो भी मतलब फैशंस वगैरह रहते हैं, यहाँ पे फैशन होना चाहिए, यहाँ पे फैशन था आपके बुक में। फैशन मतलब ऐसे नए नए ट्रेंड जो भी चीज की आती है, मतलब कोई भी नए फैशन की ज्वेलरी आ गई, ड्रेसेस आ गए, मैन मतलब मेल के लिए कोई ड्रेस हो गई, कोई कोट हो गया जो अभी ट्रेंड में है, वो लोग ना उसको ज्यादा वेयर करना पसंद करते हैं, ना कि ओल्ड ओल्ड फैशन को। अभी वो लोग जो भी ट्रेंड में चल रहा है ना, उस चीज को यूज करना ज्यादा प्रिफर करते हैं। तो उससे क्या होता है, उस चीज का डिमांड ज्यादा होती है। तो ऐसे टेस्ट, हैबिट्स, फैशन, ये सारी चीजें हेल्प करती है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, लेवल ऑफ टैक्सेशन। अब ये टैक्सेशन पॉलिसी कैसे हेल्प करती है डिमांड को, कैसे अफेक्ट करते। देखो पहले ना हमारे देश ना इम्पोर्ट्स ना कुछ ज्यादा ही करते थे, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने ये कहा है इम्पोर्ट गुड्स पे 100% टैरिफ लगेगा, टैरिफ मतलब होता है टैक्स, 100% टैक्स लगेगा, तब से हमारा इम्पोर्ट जो है कम होने लगा है। तो कैसे हमारा इम्पोर्ट गुड्स का डिमांड कम हो गया, पहले 100% टैरिफ मतलब, और 200 करोड़ का कार है, मतलब 2 करोड़ का कार है तो उस पर 100% टैरिफ यानी कि 4 करोड़ का वो हो जाएगा, तो डबल पे करना पड़ता था, जिसके वजह से इंपोर्ट करने वाले लोग ने ना इंपोर्ट करना कम कर दिया, उसका डिमांड कम कर दिया। तो देखो टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी जो टैक्स से रिलेटेड है, वो कैसे हेल्प करती है, मतलब डिमांड पे अफेक्ट करती है। डिमांड कम हो गया ना इंपोर्ट गुड्स का, उसके टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से। अभी हम पढ़ेंगे अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स कैसे हेल्प करते हैं, अदर फैक्टर्स मतलब क्लाइमेटिकल फैक्टर्स, जैसे कि देखो रेनकोट, रेनकोट हम का डिमांड सबसे ज्यादा कब होता है, जब बारिश की सीजन हो, तब हम रेनकोट का डिमांड ज्यादा करते हैं, वरना अदर मौसम मतलब अदर सीजन में उसका डिमांड कम ही होता है। जैसे कि नए नए टेक्नोलॉजी जब आती है, उसका डिमांड पे इफेक्ट कैसे पड़ते हैं, अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई तो हम क्या करते हैं, उस नए टेक्नोलॉजी का डिमांड ज्यादा कर देते हैं और बाकी जो टेक्नोलॉजी थी उसका डिमांड कम कर देते हैं। तो ये हो गया नए नए टेक्नोलॉजी के वजह से। गवर्नमेंट की पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ ऐसा आ गई जिससे कंज्यूमर उनके तरफ अट्रैक्ट हो, तो वो डिमांड का ज्यादा हो जाती है, नहीं तो कम होती है। ये सारी चीजें होती है अदर फैक्टर्स में जो हमारे डिमांड पे अफेक्ट करते हैं, डिमांड जिसके वजह से कम या ज्यादा होती है। अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस। अभी आप लोग ना खुद को ना उस प्लेस पे रख के सोचना, हाँ जो मैं बोल रहा हूँ, फ्यूचर प्राइस कैसे हेल्प डिमांड को अफेक्ट करती है। आप लोग सोचो, आप रास्ते से आ रहे थे, आपकी मम्मी ने बोला जो 1 किलो ना कांदा लेकर आना, ठीक है, आप गए, तो आप ना मतलब आप लेने वाले थे कांदा, लेकिन जब कांदा 100 रुपए किलो था, आपके दोस्त जो आपके साथ जा रहे थे उन्होंने क्या कहा, अरे रे अभी क्यों कांदा ले रहे हो, मैंने सुना है जो कल ना प्राइस जो 100 रुपए है वो 50 रुपए होने वाली है, 50 रुपए किलो कांदा मिलेगी। तो सोचो आप क्या 1 किलो कांदा लेकर आओगे सिर्फ एक दिन के लिए, जिसमें 50 रुपए का ज्यादा नुकसान हो रहा है आपके, और कल वही कांदा 50 रुपए किलो दे रहा है 100 रुपए के बदले। आप क्या बोलोगे, अरे छोड़ ना अभी के लिए आधा किलो ले लेता हूँ, तो आप आधा किलो लोगे और फिर आ जाओगे। देखो कैसे डिमांड को आपने कम कर दिया प्राइस को देखकर, ये एक्सपेक्टेशन से जो फ्यूचर में मतलब कल इसका प्राइस कम होगी। ऐसे ही ना मार्केट में भी होता है, जब आप ऐसा एक्सपेक्टेशंस लगाने लग जाते हैं कंज्यूमर, जो ऐसा पता चलने लग जाता है जो फ्यूचर में पेट्रोल की प्राइस कम होने वाली, तो हम पेट्रोल का डिमांड अब भी
कम कर देते। लेकिन वहीं पे अगर मुझे ये पता चलेगी कि फ्यूचर में पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये लीटर जो अभी है वो 200 रुपये लीटर होने वाले, तो मैं क्या करूंगी, अब भी उस पेट्रोल का डिमांड ज्यादा कर दूंगी। ये ना इनवर्स है। मतलब अगर फ्यूचर में प्राइस ज्यादा होगी तो मैं अभी का डिमांड कम करूंगी, नहीं अभी का डिमांड ज्यादा कर दूंगी, मतलब डायरेक्ट है, सॉरी। अगर मैं फ्यूचर में प्राइस कम होगी तो अभी का डिमांड कम कर दूंगी। देखो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर का सोचना, फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करना कैसे डिमांड को अफेक्ट करती है। तो आज हमने देखा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब उसके फैक्टर्स क्या क्या है, वो सारे डिमांड। अगर किसी को क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।